आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया ने यानी कि हमारे भारत देश ने इस साल 2023 में कौन कौन सी बड़ी अचीवमेंट अचीव करी हैं। और आप सभी के लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2024 आने वाला है और हमें ये पता होना चाहिए कि जो लास्ट ईयर अपनी जो गुजरी है वो किस तरह से गुजरी है, क्या अचीवमेंट हमारे देश ने करी है और आगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो छूट चुकी हैं 2023 में जिन्हें हम 2024 में अचीव कर सकें। तो आज हम जो मेजर अचीवमेंट है उनके बारे में बात करेंगे। अगर कुछ अचीवमेंट छूट जाती हैं तो प्लीज़ आप उन अचीवमेंट के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करें। तो आइए शुरुआत करते हैं अचीवमेंट्स के बारे में। तो जैसे हम इंडिया का नाम लेते हैं, हम सभी भारतवासी अपने देश से कुछ ज़्यादा ही जुड़े हुए हैं। जितना और लोग अपने देश को माता का दर्जा नहीं देते हैं, हमने तो अपने देश को माता का दर्जा दिया हुआ है। और अगर हम पुराने समय से देखें तो वहाँ से गाने चले आ रहे हैं और आज भी भारत के नाम पे जो गाने बनते हैं उससे हमें तो गूज़बम्प आता ही आता है। तो चलिए उसी से शुरुआत करते हैं जब इंडिया ने G20 का समिट यहाँ किया। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि किसी देश को ये सम्मान मिलना कि इतना बड़ा समिट अपने देश में करना। तो इस पूरे साल में जो पहली अचीवमेंट है वो है G20 की। बिल्कुल। तो उसके बाद जो सेकंड नंबर पे अचीवमेंट मुझे लगता है, और ये शायद सबको लगता होगा, वो है जब हमने सक्सेसफुली साउथ पोल पर हमारा जो मून का स्पेस क्राफ्ट है जब वो लैंड किया। बिल्कुल। क्योंकि उस वक्त तो शायद उन लोगों को हमारे रोते हुए साइंटिस्ट जब हमारा मिशन फेल हुआ था वो चेहरा याद होगा। और फिर जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई कि हमने सक्सेसफुली लैंड कर लिया तो शायद साइंटिस्टों को जितनी खुशी हुई होगी लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खुशी हम जैसे देशवासियों को हुई है। अब जैसे शिवम, आप यंग एज में हैं, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा ही फोकस देखा है। बिल्कुल। तो अभी शायद हम दिल्ली गुड़गांव में रह रहे हैं तो एक बहुत बड़ा ड्रीम है नितिन गडकरी जी का कि एक एक्सप्रेसवे बन रहा है। उस एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, तो वो शायद नितिन गडकरी जी का ही ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, वो हम जैसे हजारों लाखों करोड़ों अरबों जो हम इंडियंस हैं हर किसी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हाँ, तो जैसा कि मैम आपने बताया द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए क्योंकि ये पहला 16 लेन एक्सप्रेसवे। अगर इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसमें आपके जो मेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड जो लेन है वो आपके 8 लेन है और 4 लेफ्ट और राइट आपके सर्विस लेन दिए हुए हैं। तो इस हिसाब से ये टोटल 16 लेन एक्सप्रेसवे है। और इस एक्सप्रेसवे के बनने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ वो क्या है कि जैसे गुड़गांव से आप दिल्ली जाते थे तो उसमें NH8 के थ्रू जाते थे तो वहाँ पर ट्रैफिक होता था तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था लोगों का। अगर आप IGI एयरपोर्ट जा रहे हो तो वहाँ पे भी काफ़ी टाइम लगता था। अब जब द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया ना तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो लोगों का काफ़ी बचा है। तो इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है लोगों की लाइफस्टाइल पे, जीवनी पे। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, क्योंकि जैसे आपने DMIC की बात करें जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, तो वहाँ के लिए भी जो कनेक्टिविटी है दिल्ली से DMIC के लिए वो आसान हो गई है। तो वहाँ से क्या है, जैसे कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट होती है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है उसमें फ़र्क पड़ता है और जिससे हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में बात करें तो कॉम्पिटिटिव बनते हैं। तो द्वारका एक्सप्रेसवे का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो ये सारी जो द्वारका एक्सप्रेसवे की जो मतलब अगर बात करें बेनिफिट है और एक बहुत ही प्राउड वाली चीज़ है हरियाणा के लिए, गुड़गांव के लिए और इंडिया के लिए। क्योंकि जैसे ये ड्रीम प्रोजेक्ट था नितिन गडकरी का, और शायद बहुत से कम लोग ये जानते होंगे कि इंडिया का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है। जी हाँ, बिल्कुल। सो हर जगह से इंडिया का नाम इस एक्सप्रेसवे से तो हो ही रहा है। एक और एक्सप्रेसवे है, वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे 1350 किलोमीटर लंबा है और दिल्ली से मुंबई जाने में जो 24 घंटे का टाइम लगता था अब वो 12 घंटे में जो है वो टाइम पीरियड अपने आप सिमट जाएगा। तो ट्रैफिक भी बचेगा, टाइम ट्रैवल भी बचेगा। दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, इस एक्सप्रेसवे में हम कई स्टेट को टच करते हैं। हम हरियाणा को टच कर रहे हैं, हम दिल्ली को टच कर रहे हैं, हम MP को टच करेंगे, हम गुजरात को टच करेंगे, हम मुंबई को टच करेंगे। बीच में कई लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस एक्सप्रेसवे की जो सबसे बड़ी खासियत है वो तो ये है ही कि दिल्ली और मुंबई की ट्रैवल टाइम को ये बहुत कम कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे 12 हेलीपैड्स बनाए जा रहे हैं जो शायद अभी तक किसी एक्सप्रेसवे में नहीं बने हैं। और ये हेलीपैड जो है यूज़ होंगे मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, कि सपोज कहीं भी हम हाईवे पे चल रहे हैं, यहाँ 120 मील प्रति घंटे के रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी और हमारी इंडियन जो पॉपुलेशन है वो डिसिप्लिन नहीं है, सो एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो इस मद्देनजर इस चीज को ध्यान में रखते हुए 12 हेलीपैड बनाए गए हैं।
अब हम एक और अचीवमेंट के बारे में अगर बात करें तो वो है आपका मुंबई में जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो ब्रिज बन रहा है वो है, जिसको ऑब्वियसली श्री अटल बिहारी वाजपेयी ब्रिज बोला जाता है। अगर हम इस ब्रिज की बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट वो ये है, बेनिफिट बात करें या सबसे बड़ा पॉइंट बात करें तो ये जब कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगा तो ये सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज होगा और इसके साथ साथ मुंबई वालों को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अब हम मुंबई से आगे गुजरात चलते हैं। गुजरात में भी एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हुआ है जिसने इंडिया को पूरे विश्व में नंबर 1 के एक लेवल पे लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी ड्रीम सिटी में जो प्रोजेक्ट बना हुआ है वो है सूरत डायमंड बोर्ड्स के नाम से। ये सबसे बड़ा ऑफिस ब्लॉक है। पहले पेंटागन था और अब आ गया है इंडिया के इस ऑफिस ब्लॉक का नंबर। तो ऑलरेडी इंडिया में अब अगर हम काउंट करेंगे कि सबसे बड़ा ऑफिस ब्लॉक क्या है तो अब हमें इंडिया का नाम आएगा नंबर 1 पे। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट अचीवमेंट है वो है जब हमने एशियन गेम्स में इस बार सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। 107 मेडल जीते हैं जिनमें टोटल हमारे पास 28 गोल्ड आए थे। तो ये दर्शाता है कि इंडिया अब क्रिकेट में ही नहीं और जगह भी नाम कमा रहा है। अब एक और अचीवमेंट है, गुजरात से वापस यूपी में आ जाते हैं। ये हम सभी जानते होंगे कि यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जिसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से हम जान सकते हैं। बन जाने के बाद ये जो एयरपोर्ट है ये इंडिया का ही नहीं एशिया का भी लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा। सो कई मायनों में हम नंबर 1 पे काउंट करने वाले हैं। और इसके बाद एक और अचीवमेंट है, अचीवमेंट की तो लाइन लगी हुई है। सो अगर हम और भी कई अचीवमेंट्स पे जाएं तो फोर्ब्स की पत्रिका ने अब की बार जो टॉप 5 लीडर्स निकाले हैं उसमें नंबर 1 पे विराट कोहली हैं। ये तो सबको ही पता होगा, विराट कोहली के फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद प्रियंका चोपड़ा, श्रद्धा कपूर और 4th नंबर पर कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। और 5th नंबर पर आती हैं आलिया भट्ट। तो ये फोर्ब्स की जो लिस्ट है वो है। अब जब नरेंद्र मोदी जी पे बात चल ही रही है तो पूरे विश्व में एक सर्वे होता है कि सबसे पॉपुलर पॉलिटिशियन कौन है, सबसे पॉपुलर लीडर कौन है। तो इसमें एक वोटिंग होती है। उस वोटिंग के अकॉर्डिंग 78% लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को ऑल ओवर वर्ल्ड में नंबर 1 जो है अपना लीडर चूज किया है। इतनी बड़ी अचीवमेंट है ये। कुछ चीज़ें हैं जो आपको लग रहा होगा हमें पहले नंबर पे बतानी चाहिए, तो वो ये है कि हमने टच कर लिया है अपना जीडीपी जो लेवल है वो लगभग 4 ट्रिलियन पे हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी हम 5th पोजीशन पे हैं इकोनॉमी के लेवल पे। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर देखा जाए, क्योंकि इकोनॉमी का ग्रो होना बहुत ज़रूरी है। आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं कि आपकी इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है। लोगों की इनकम बढ़ती है, लाइफस्टाइल बढ़ता है, तो उसके लिए जीडीपी का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ साथ एक चीज़ और बताते हैं जो बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, वो है कि जो एप्पल एक बहुत बड़ी ब्रांड है उसका स्टोर भी हमारे इंडिया में ओपन हो चुका है, जिसमें अगर हम बात करें तो अब जो भी डिवाइसेस होते हैं वो मेड इन इंडिया यानी कि इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर होंगे। अब जब ये बातें हो ही रही हैं तो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक अचीवमेंट और हमने की है, वो है कि इंडिया ने लॉन्च किया है E20 फ्यूल जिसमें 20% ब्लेंडिंग होगी एथेनॉल की। अच्छा। सो इससे अभी ये लॉन्च हुआ है, 20% ब्लेंडिंग करेंगे एथेनॉल की। तो ये भी एक सपना है नितिन गडकरी जी का, और अगर ये जल्द ही पूरा हो जाता है तो हमें पेट्रोल इतना महंगा नहीं खरीदना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ अब आगे वीडियो में हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट के बारे में कि एंटरटेनमेंट पे हमने क्या क्या अचीव किया है इस साल। देखिए, आफ्टर कोविड एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री थी वो तो डूब गई थी। लगता था कि अब कोई माहौल बनेगा ही नहीं, हम सिनेमा थिएटर्स में जाएंगे ही नहीं मूवी देखने। लेकिन 2023 ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सबसे पहले तो हमारे पास 2 ऑस्कर आ गए। उसके बाद पठान और जवान जैसी फिल्मों ने हमें ऐसा दिखाया कि नहीं, अभी तो बहुत स्कोप है, हम 1000 करोड़ तक भी कमा सकते हैं फिल्मों पे। फिर गदर आई और अभी एनिमल चल रही है। सो फिल्मों का एक दौर आ चुका है। अब हम आराम से थिएटर में जा रहे हैं, घर में OTT प्लेटफॉर्म भी एंजॉय कर रहे हैं, और साथ ही साथ अब हमें अच्छी अच्छी फिल्में भी देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल। तो मूवी की बात करें तो वैसे भी इंडिया के अंदर अब कोई भी मूवी आ रही है, आप देख रहे हो सारी की सारी मूवी हिट जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रोग्रेस हो रही है, चीज़ें जो स्टोरी लाइन है उसमें भी काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो अचीवमेंट है उनके बारे में। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो अचीवमेंट्स है ये जनरली बहुत कम लोग जानते होंगे, या तो वो जानते होंगे जो जनरली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो अचीवमेंट्स हैं, वो है एशिया लार्जेस्ट मॉडर्न हेलीकॉप्टर फैक्ट्री हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन टुमक्रू। और दूसरी जो अचीवमेंट है वो है एयर इंडिया प्लेस्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एविएशन ऑर्डर। तो ये 2 ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो ऑटोमेटिक एविएशन जो इंडस्ट्री है उसमें इंडिया का नाम, जो इंडिया का परचम है, वो ज़रूर फैलाने वाली है। तो ये तो वो अचीवमेंट्स थे
जिन्हें हमें लगा कि हमने वो शॉर्ट लिस्टेड किए हैं। अचीवमेंट्स तो बहुत हैं, क्योंकि पूरे साल के अचीवमेंट्स को सिर्फ एक वीडियो में कंप्लीट करना तो शायद इम्पॉसिबल है, लेकिन हमें जो लगा कि ये इतने अचीवमेंट्स हैं कि हमें आप लोगों को बताना चाहिए, तो ये अचीवमेंट्स तो हमने बता दिए आपको। और अपनी इस पूरी जो भी हमने चर्चा की, अगर हम इसे ख़त्म करते हैं तो एक सॉन्ग है जिस गाने को सुनने के बाद हर भारतीय को एक गूज बम तो आता ही है, तो वो गाना है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जय हिंद। जय हिंद।